और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त वाराणसी के दौरे पर और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी बनारस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। 4 वंदे भारत ट्रेन को यहां से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। 8 बजे का ही चूंकि समय तय है पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर। देखिए फिलहाल वहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम बाकायदा वहां पर मौजूद है, जांच चल रही है। सुरक्षा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। स्टेशन पर लोगों को संबोधित भी पीएम मोदी चूंकि करने वाले हैं। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये है। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, एर्नाकुलम बेंगलुरु और फिरोजपुर दिल्ली ट्रेन इसमें शामिल है। वाराणसी से खजुराहो के लिए रवाना होने वाली वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से तैयार है। फूल मालाओं से ट्रेन को सजाया गया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से इस नई ट्रेन समेत 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक बार फिर से देखिए, जाहिर तौर पर लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, उनका सफर आसान होगा। वाराणसी को 8वीं वंदे भारत मिलेगी और पहले से वाराणसी से संचालित 7 ट्रेनों को भी आप जानिए। वाराणसी नई दिल्ली है, वाराणसी देवघर है, वाराणसी मेरठ है, वाराणसी रांची है और वाराणसी आगरा कैंट और नई दिल्ली भी है। और अक्षय हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला कभी भी बनारस जंक्शन पर पहुंच सकता है और बनारस स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी है। वंदे भारत यहां से वाराणसी से खजुराहो तक जाएगी। 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात आज देशवासियों को मिलने जा रही है, जिसमें कि एर्नाकुलम बेंगलुरु है, इसके अलावा फिरोजपुर दिल्ली, साथ ही साथ लखनऊ से सहारनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ देर में बनारस स्टेशन पहुंचने वाला है। यहाँ पर प्रबुद्धजनों से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि रूट लग चुका है, प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ, कहूँगा कि वो कैमरामैन सिबली आपको तस्वीरें दिखाते रहें। प्रधानमंत्री का काफिला कभी भी सामने आ सकता है। अब क्योंकि समय हो चुका है, लगभग 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री को यहाँ पर पहुँचना है। और ये जो फ्लीट्स आपको अब दिख रही हैं, ये रिहर्सल है, यानी कि प्रधानमंत्री का काफिला कुछ देर में ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्टेशन पर आपको तमाम पुलिस कर्मियों की तैनाती दिख जाएगी। प्रधानमंत्री की यहाँ पर बड़ी होर्डिंग्स आपको दिखेगी और सामने ये बनारस स्टेशन जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को जो वाराणसी से खजुराहो जाएगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बनारस में जिस तरह से वो सौगात लगातार दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हरी झंडी दिखाने के बाद कुछ बच्चों से संवाद करेंगे और प्रबुद्धजनों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लगभग यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 9:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना होंगे बाबतपुर एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो वाराणसी का है। उसके बाद वहाँ से बिहार के लिए रवाना होना है, वहाँ पर रैलियों को संबोधित करना है। तस्वीरें आपको सामने दिख सकती हैं। पूरी तरह से ये कॉरिडोर एकदम बदल दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पर, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि 8:15 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरी झंडी यहाँ पर दिखानी है। योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम और इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल शाम को पहुँचे थे, रोड शो किया गया, वहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटे थे और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला अब क्योंकि कभी भी ये जो रोड है पूरी तरह से फ्री कर दी गई है, ट्रैफिक यहाँ कुछ भी नहीं है, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। समय क्योंकि हो चुका है और तस्वीरें मैं सिबली से बोलूँगा कि तस्वीरें आप सिर्फ दिखाते रहें। काफिला कभी भी यहाँ पर पहुँच सकता है, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री वाराणसी के लिए जिस तरह से लगातार प्रयास करते रहे कि बेहतर तरीके से वो विकास कार्यों को दे सकें, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी नज़र आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो झलक पाने के लिए भी लोग यहाँ पर सड़कों के किनारे मौजूद है। धीरे धीरे काफिला अब पहुँचने लगा है, लेकिन अभी
प्रधानमंत्री का काफिला अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर रेलवे से जुड़े अधिकारी और तमाम लोगों के काफिले आए हैं, जो कि एक रोड रिहर्सल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री कल शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचे थे और लगभग अगर देखा जाए तो वाराणसी में 15 से 16 घंटे रहेंगे। रात्रि विश्राम उन्होंने किया था, लोगों से भी वहां चर्चा की, तमाम बैठकों में भी उन्होंने शिरकत की। प्रगति के जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, प्रगति की समीक्षा की गई है और प्रधानमंत्री लगभग देर रात तक 11 बजे तक बैठक करते रहे, ये खबरें आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने मुलाकात की, इसके अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये कहा जा रहा है एलिवेटेड रोड जल्द ही वाराणसी को मिलने जा रहा है, जो 22 किलोमीटर का होगा, उसके लिए भी समीक्षा की गई है। यहाँ विकास कार्यों को लगभग 48,000 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, उसकी भी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कुछ देर में अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जैसा मैं जिक्र कर रहा था, वाराणसी से खजुराहो जो कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि दो सांस्कृतिक नगरी वाराणसी और खजुराहो के बीच में वंदे भारत का चलना यहाँ के लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। चित्रकूट उसमें से चीज़ें हैं। अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी पहुंच सकते हैं, तो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुलिस कर्मियों की जो यहाँ पर तैनाती है, सभी ने अपनी जो पीठ है वो पीछे कर ली है, तो ये माना जा रहा है कि अब कभी भी उनका काफिला प्रधानमंत्री का आ सकता है। हालांकि रिहर्सल्स होती है, जो पहली जो गाड़ियाँ होती हैं वो तय करती हैं कि रूट कैसा है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सामने आएगा। लेकिन अभी समय कुछ लग रहा है कि 2-4 मिनट हो सकते हैं कि उनका काफिला आने में शेष है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बरेगा ग्राउंड से कुछ देर में ही वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो तस्वीरें निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी को एक बार फिर से सौगात मिलने जा रही है। 48,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का, जैसे मैंने जिक्र किया, यहाँ पर चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रधानमंत्री वाराणसी के बाद बिहार जाएंगे, जहाँ पर कि वहाँ पर रैलियों को भी संबोधित करना है। और अगर देखा जाए तो इस साल 5वां वाराणसी का दौरा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और यहाँ पर अब सौगातें मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा। और क्योंकि 8 बजे का समय था, 8:10 होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी मिनट में प्रधानमंत्री वहां पर होंगे। एक बार फिर से जरा अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें अक्षय, तो किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? जैसे कि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें हमें सुरक्षाकर्मी नजर भी आ रहे हैं। और देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुंचना है, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था। और ये माना जा रहा है कि अब यहाँ पर जहाँ भी जाएंगे पुलिसकर्मी लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कोई भी आगे नहीं जा सकता है और तमाम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि बैरिकेडिंग भी आपको दिख रही है, तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला कभी भी यहाँ पर पहुँच सकता है। और सुरक्षा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि VVIP सर्विस होती है और यही रूट है। इसी रूट से प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर में पहुँचेंगे और प्लेटफॉर्म संख्या 8 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जानी है। आप सीढ़ियों के आसपास देखेंगे, सिविलियंस में कहूँगा थोड़ा सा क्लोज कर दे, तो वहाँ पर भी सुरक्षा के दृष्टिगत तमाम लोगों को तैनात किया गया है। पुलिसकर्मियों की तैनाती है और सादे वर्दी में भी लोग तैनात किए गए हैं। इसके अलावा SPG के जवान वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो काफ़ी सुरक्षा के मद्देनज़र इन लोगों की तैनाती है और VVIP जब कोई पहुँचता है तो रोड फ्री कर दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी अब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के आसपास रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान बच्चों से संवाद करने का कार्यक्रम है और प्रबुद्ध जनों से लगभग 3,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो उनसे चर्चा करेंगे। शिक्षाविद हैं, इसके अलावा भौतिकी से जुड़े लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समाजसेवी हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। और उसमें इनपुट्स ऐसे कुछ आ सकते हैं जिससे कि काशी को एक बार फिर से किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से विकसित किया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और क्योंकि बहुत काम हो रहे हैं, तो उसकी समीक्षा बैठक उन्होंने कल की थी। ये माना जा रहा है कि आज हरी झंडी दिखाने के बाद
निश्चित रूप से एक संदेश दे सकते हैं संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी प्राथमिकता क्या रही है, उनकी जो सरकार की प्राथमिकता क्या रही है, काशी को लेकर के वो क्या अभी तक सोचते हैं और किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य लगातार तेजी से बढ़े हैं। रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, एलिवेटेड रोड का जैसे हमने जिक्र किया वो बनने वाला है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। काशी कॉरिडोर आपने देखा ही है कि काशी धाम किस तरह से बाबा विश्वनाथ का धाम डेवलप किया गया है। ये कहा जा रहा है कि दालमंडी जो रोड है वो काफ़ी सकरा है, उसको अब वहाँ पर चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा विरोध जरूर के स्वर वहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार उसको मेंटेन कर लेगी और 17 मीटर के आसपास उसकी चौड़ाई बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के विकास के पथ पर काशी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी पहुंचे थे 2014 में तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो काशी को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। सांस्कृतिक चीज़ों के साथ साथ जो विकसित काशी है उसकी छटा भी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है और हमें भी इंतजार है कि प्रधानमंत्री कितनी देर में यहाँ पर पहुँचते हैं। 8:15 क्योंकि अब जो आधिकारिक समय है वो होने वाला है और ये कहा जा सकता है कि अभी इसी समय उनको हरी झंडी दिखानी है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो ही पहुंचेंगे सबसे पहले हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ठीक है अक्षय, आपके पास तुरंत लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।